ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज सुबह वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सफ़र में था, तो इसलिए अब जो है ये वीडियो सायंकालीन को बना रहा हूँ। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 66वें सूक्त का 9वां मंत्र। तेषां देववरुणा ते मित्रः सूरिभिः सह इशं स्वश्च धीमहि। हे वरुण देव, अति श्रेष्ठ स्वीकरणीय देव, तेषां हम आपके ही होवें। मित्र, हे सबसे प्रेम करने वाले मित्र, सूर्य भी सह विद्वानों के साथ आपके उपासक होवें। ईशम अभिलषित धन धान्य, स्वच्छ प्रकाश और नित्य सुख को धीमहि प्राप्त हुए। तो बहुत सुंदर चर्चा इसमें की गई है कि हे परमात्मा देव, हम पर कृपा करें कि हम आपके ही प्रेमी भक्त, स्तुति गायक और मानने वाले होवें। और केवल हम ही नहीं किंतु विद्वानों और बांधव मित्रों के साथ हम आपके प्रेमी भक्त होवें। मित्रों और बांधवों के साथ बड़ी सुंदर चर्चा इसमें की गई है कि केवल हम आपके प्रेमी भक्त न बने, बल्कि बंधु बांधवों के साथ हम आपके प्रेमी भक्त होवें। भगवान, आपकी कृपा से हम धन धान्य और ज्ञान को प्राप्त होकर नित्य सुख को भी प्राप्त करें। आपकी कृपा से हम बंधु बांधवों सहित मित्रों के साथ आपके प्रेमी भक्त बने और धन धान्य से, आपकी कृपा से हम धन धान्य से परिपूर्ण हों और नित्य सुख को प्राप्त करें। यानी धन और धान्य से भी परिपूर्ण होकर के हमारा जीवन, हे प्रभु, हम आपके भक्त बने। आपकी कृपा से आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हम धन और धान्य से पूरित होकर के इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आपके प्रेमी भक्त बनते हुए, धन और धान्य से परिपूर्ण होते हुए हम जो है सर्वदा सुख को प्राप्त करें। तो बहुत ही सुंदर सार गर्भित और विचार पूर्वक इस पर मंत्र पर चिंतन किया गया है कि हे प्रभु, हम आपके ही स्तुति गायक उपासक बने और किसी के नहीं। केवल और केवल हम उस परमपिता परमात्मा का ही चिंतन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और किसी का चिंतन हमारे मन में न रहे, क्योंकि आप ही सर्वस्व हो, आप ही सब कुछ हो। आपके बिना संसार में हमारा दूसरा कोई ऐसा प्रेमी नहीं है कि जो हमें जीवन प्रदान कर सके, हमें सुख प्रदान कर सके, हमें शांति प्रदान कर सके। इसलिए हे प्रभु, हम आपके ही प्रेमी भक्त बने और स्वयं नहीं, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ हम आपके भक्त बने। हम आपके आश्रय लें। हम आपकी कृपा से प्रभु, आप यदि हम पर कृपा करें तो हम धन धान्य से पूरित होकर इस जीवन में सर्वदा सुख को प्राप्त कर सकें।
तो इतनी सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। प्रार्थना की गई है कि प्रभु आप ही सर्वस्व हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही संसार के नियामक हो। तो इसलिए हे प्रभु हम आपके ही प्रेमी भक्त बने, आपकी ही उपासना करें, आपकी ही प्रार्थना करें और स्वयं नहीं समस्त बंधु बांधवों के साथ। तो अर्थात हम स्वयं वेद पढ़ें और इस वेद की चर्चा हम बंधु बांधवों इष्ट मित्रों के साथ करें, ताकि वो भी जो है इस मार्ग पर चल सकें। तो इसलिए कहा गया है कि हम समस्त प्रेमी मित्र बंधु बांधवों के साथ आपकी उपासना करें, आपके प्रेमी भक्त बने और आपकी कृपा से ही हम धन और धान्य यानी बुद्धि को प्राप्त करते हुए और इस जीवन के में धन को प्राप्त करते हुए इस जीवन में सदा सुखी हो सकें, सुखपूर्वक जीवन को बिता सकें। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। आइए हम इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शम।